धनबाद में आयोजित जिला एनुअल अवार्ड सेरेमनी 2024-25 में रोटरी क्लब ऑफ कोडरमा ने सेवा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 19 अवार्ड अपने नाम किए हैं। क्लब के अध्यक्ष अमित कुमार को बेस्ट प्रेसिडेंट ऑलराउंडर का अवार्ड मिला है। वहीं असिस्टेंट गवर्नर संगीता शर्मा को 5 अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विपिन चाचन ने क्लब की तारीफ करते हुए कहा कि रोटरी क्लब कोडरमा ने मानव सेवा में अनुकरणीय कार्य किया है। क्लब को बेस्ट क्लब, बेस्ट जोन 8 आर्टिफिशियल लिम्स प्रोजेक्ट, 100% PHF क्लब फाउंडेशन कंट्रीब्यूशन, मानव कल्याण सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष अवार्ड मिला है। इस अवसर पर बेस्ट इमर्जिंग रोटरियन का सम्मान मोहक सुल्तानिया को मिला। क्लब के सचिव प्रवीण मोदी और PR डायरेक्टर नवीन जैन ने कहा कि यह उपलब्धि मीडिया और समाज के सहयोग से संभव हो पाई है। बता दें कि पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों ने क्लब की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है और आने वाले सत्र में बेहतर कार्य करने की उम्मीद जताई है। सत्र 2024-25 जिसका थीम था मैजिक ऑफ रोटरी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने कई आयाम में हम लोगों को टारगेट दिए थे, गाइडलाइन दिए थे, और ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि एक ऐतिहासिक वर्ष मैं इसे कह सकता हूं, जहां पर कोई एक क्षेत्र नहीं बल्कि सभी क्षेत्र में, चाहे वो लिटरेसी का कार्यक्रम हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट का काम हो, चाहे हेल्थ सेगमेंट का काम हो, हर क्षेत्र में बहुत सोच समझ के प्रोजेक्ट लिए गए और प्रोजेक्ट को बहुत सफलता से निभाया गया। खुशी की बात यह है कि ये शहरी क्षेत्र का नहीं रहा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे लाभुक ज्यादा रहे, और न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बल्कि हम तो बोलेंगे कोडरमा से बाहर के भी लोगों को रोटरी कोडरमा की सेवा का फायदा मिला है। तो मानव सेवा का एक कार्य था जिसको करते हुए बहुत आत्मसंतुष्टि मिल रही है। अवार्ड एक सिंबॉलिक चीज होता है, जब आप कार्य करते हैं वर्ष पर्यंत, उसके बाद आपको अवार्ड से नवाजा जाता है, तो ये एक तसल्ली होती है। और इस बार ऐतिहासिक तौर पर 19 अवार्ड रोटरी कोडरमा को मिला है। तो अध्यक्ष होने के नाते तो पूरी टीम के साथ बहुत मुझे खुशी भी है और एक इत्मीनान है कि जिस वीड़ा को, जिस मिशन के साथ हम लोगों ने इस कार्य की शुरुआत की थी, उसको हम लोगों ने पूर्ण किया है। लेकिन रोटरी का एक चक्र होता है, व्हील होता है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, तो रोटरी का चक्र चलते रहता है। सत्र अब शुरुआत हो चुकी है 25-26 की, और हम आने वाले टीम को भी पूरी शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरीके से 24-25 में काम हुआ उससे बढ़कर वो काम करे। ये मानव कल्याण का काम है, कहीं से इसमें ऐसी बात नहीं है कि पिछले सत्र में हुआ इस सत्र में नहीं होगा। हम पूरी टीम रोटरी में जितने मेंबर हैं वो सारी अपने साथ लगे रहेंगे और उस समय भी अच्छा कार्य होगा। 2-3 प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को विशेष तौर पर बताऊंगा। अब तक रोटरी शहर में सीमित थी, लेकिन इस बार हमारे पब्लिक इमेज जो हमारा पब्लिक इमेज का डायरेक्टर होते हैं नवीन जैन, इनको भी जिम्मेदारी दी गई और हम लोगों ने ऐतिहासिक 3 रोटरी बिल का अनावरण करवाया जिले में। KTPS जैसे प्रमुख संस्थान के अंदर रोटरी का होना, मॉडर्न पब्लिक स्कूल में होना और शहर के बीचों बीच झंडे चौक में रोटरी बिल का होना, ये निश्चित तौर पर मैसेज देगा कि जो लोग भी रोटरी से कनेक्ट होना चाहते हैं, शहर के लोग तो जानते हैं, लेकिन गांव के लोग इससे कनेक्ट हो सके, हमारी सेवाओं को जान सके और उसका लाभ उठा सके। हम स्वास्थ्य की सेवा में 2 कार्य को बहुत विशेष तौर पर बताना चाहेंगे। आर्टिफिशियल लिम्स का जो हमारा कार्यक्रम था, जहां हम लोगों ने 65 ऐसे लोगों को, ऐसे असहाय लोगों को हाथ और पैर जुड़वाए, और यहाँ से वो आए दूसरे रूप में और गए बिल्कुल मुस्कुराते। तो वो मुस्कुराहट जो हम लोग देख पाए, उससे जो तसल्ली हुई, उससे मतलब अवार्ड से बड़ा वो अवार्ड था मेरे लिए। उसके बाद हम लोगों ने 16 साइकिल का वितरण किया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अभी आप देख रहे हैं पीछे लाइब्रेरी में रखे हुए, अभी विद्यालय के शिक्षक लेके जा रही हैं। शिक्षक बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए सरकारी विद्यालय में 11 विद्यालयों का चयन किया गया और वहां पर लाइब्रेरी और किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में है। हमने जौनपुर में जाकर जो आई स्क्रीनिंग कैंप लगवाया, हमारा हॉस्पिटल के थ्रू लगा, और वहां से कई लोग आए जिनकी मुफ्त कैटरेक्ट सर्जरी थी, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट से 2-2 अवार्ड हम लोगों को मिले। तो हर क्षेत्र को टच किया गया, और आप सबों को पता है, आप लोग ही सारे हमारे प्रोजेक्ट को कवरेज दिए हैं। तो वर्ष पर्यंत कोई ऐसा मंथ नहीं रहा जब हम लोगों ने कार्य नहीं किए हैं, और सेवा के हर कार्य को टच किया है, और पूरी टीम इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। और एक हमारा एरिया होता है फाउंडेशन, जहां से अभी आप डायलिसिस हम लोग देखते हैं, वो हमारे ग्लोबल ग्रांट से होता है। तो इस बार हमारे क्लब ने 100% PHL का किताब, आप देख रहे होंगे वहां बैनर लगा हुआ है 2024-25 का, तो अब हमारे सभी सदस्य PHF मेंबर बन गए हैं। तो फाउंडेशन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ। एरे क्लब
1 जुलाई को ही हम लोगों ने $25 प्रत्येक मेंबर के तौर पर दान दिया था। एवरी ईयर का एक हम लोगों का टैग होता है जिसको हम लोग को $25 मिनिमम देने होते हैं, और सत्र की शुरुआत 1 जुलाई को हुई थी। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट को 1 जुलाई को ये सपुर्द कर दिया था। तो आप समझिए हमारा होमवर्क पहले से चल रहा होगा, तब हम 1 जुलाई से अपनी प्रोजेक्ट कर पाए। तो ये होमवर्क पिछले साल से चल रहा था, इस साल हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हमें कई अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन हमारी जर्नी यही नहीं रुकेगी। हमारी पूरी टीम, रोटरी आर्मी, संगीता जी, हम सब मिलकर आने वाले सत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे, इसका आश्वासन हम आप लोगों को दे सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रोटरी में जितने भी कार्य हुए सबको आप लोगों ने बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से उसको प्रोजेक्ट किया, पूरे सब शहरवासियों के बीच में, गाँव वासियों के बीच में, अपने मीडिया की तरफ से। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ। रोटरी से मैं जुड़ी और वो इत्तेफाक की बात थी कि मैं बहुत इच्छुक नहीं थी, लेकिन मुझे जबरदस्ती जोड़ दिया गया। लेकिन आज मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने भी मुझे जोड़ा, एक बहुत ही अच्छी संस्था से मुझे जोड़ा, जहां मुझे मानवता के प्रति कुछ करने का मुझे अवसर मिला और बराबर अवसर मिलता रहा। एज ए प्रेसिडेंट भी मैंने काम किया, उस समय भी मैंने गिफ्ट ऑफ लाइफ हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है जिसमें हम उन बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कराते हैं जिनके दिल में छेद होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते कि वो 3.5-4 लाख रुपया किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के खर्च करके अपने बच्चे का ऑपरेशन करा सके। उस समय भी मैंने 15-16 बच्चों को करवाया। अभी भी 2-3 बच्चे लाइनअप पे हैं, एक बच्चे का ऑलरेडी हो चुका है। ये फोटो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिस बच्चे का हुआ अभी, सौरभ नाम है उस बच्चे का। तो रोटरी एक बहुत ही सुंदर संस्था है जिसमें मुझे लगता है कि अगर कोई भी आदमी अगर समाज से जुड़ना चाहता है, समाज के प्रति कुछ काम करना पड़ता है, ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है जिनको पता नहीं कभी वो कितने भी कठिनाइयों से घिरे होते हैं, उनके पास कभी किसी चीज की समस्या है, कभी किसी चीज की समस्या है। तो हम लोग किसी को आंख दे करके, किसी को दिल दे करके, किसी को पैर दे करके, किसी को स्कॉलरशिप दे करके, हर तरह से रोटरी जो है वो मदद करती है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं इस संस्था से जुड़ूं और मैं समाज के लोगों के लिए काम कर सकूं। और एज ए असिस्टेंट गवर्नर मेरी कोशिश यही रही है कि मैं, मेरे अंडर में जितने क्लब थे, हजारीबाग जागृति क्लब, कोडरमा क्लब, नवादा क्लब, सब में मैं मिल करके बहुत अच्छा काम किया, मेंबरशिप बढ़ाई। नवादा क्लब में मैंने फिर से रोटरी डायलिसिस सेंटर खुलवाया, वहां पर भी एक डायलिसिस सेंटर था, उससे वहां के लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। ब्लड डोनेशन में हम लोग ने बहुत अच्छे काम किए। मैंने, अगर आप देखिए तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो रोटरी से अनछुआ है, चाहे वो स्कॉलरशिप कह दीजिए, चाहे वो लिटरेरी से, हेल्थ से लेकर के आप ये कर लीजिए, किसी चीज से आप रिलेट कीजिए, रोटरी को आप वहां पाइएगा। और हमेशा रोटरी सबों के लिए तत्पर खड़ी है। हम लोग का भले टर्म खत्म हो गया हो इनका अध्यक्ष के रूप में, मेरा भी अध्यक्ष के रूप में खत्म हो गया था एज ए असिस्टेंट गवर्नर, फिर मुझे असिस्टेंट गवर्नर के पद से मुझे नवाजा गया। और मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि मैंने पूरे साल अच्छा काम किया। मैं अपनी पीठ को थपथपा सकती हूँ, भगवान के सामने खड़े होकर के कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने अपने सत्र में अच्छा काम किया है और हमेशा अच्छा काम करती रहूंगी रोटरी के साथ।